ये इश्क की कहानी है साहब, ये इश्क की कहानी है साहब। ये तब मशहूर होती है जब रूहे भक्ति में चूर होती है। ये इश्क की कहानी है साहब, ये तब मशहूर होती है जब रूहे भक्ति में चूर होती हैं, चूर होती हैं, चूर होती हैं। संसार का हर प्राणी अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से भगवान का यशोगान, पूजा पाठ, ध्यान कर रहा है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग, परमात्मा को खुश करने का तरीका, परमात्मा से एकमिक होने का उपाय बस एक ही है कि खुद को मिटाना पड़ेगा, तभी परमात्मा की भक्ति की शुरुआत हो सकती है। खुद को बिना मिटाए उस परमात्मा तक पहुंचना असंभव है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तभी बनता है जब हम खुद को मिटाने को तैयार हो जाएंगे। तब हमें परमात्मा को खोजने की भी कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा स्वयं हमें ढूंढता ढूंढता हमारे पास चला आएगा। ये बात दास कोई अपनी बात नहीं कह रहा है, यही युगों युगों की सच्चाई है कि परमात्मा को उन्होंने जिन्होंने पाया, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मिटाया और उन्हीं का नाम युगों युगों तक अमर हुआ, जिन्होंने खुद को मिटाने का साहस खुद के हाथों किया। इसीलिए तो दास अक्सर कहता है, पाने वाला कहाँ महान होता है, पाने वाला कहाँ महान होता है, जिसमें खोने की हिम्मत हो, ताकत हो, वही भगवान होता है। ये जो खोने की, छोड़ने की हिम्मत और ताकत जिस भी इंसान में आ जाती है, वही भगवान हो जाता है। आप उदाहरण स्वरूप भगवान राम का जीवन देख लीजिए। वो जब त्याग किए, 14 वर्ष वनवास सहा, तब जाकर उन्हें लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह के पुकारने लगे। उन्होंने खुद को मिटाया। जिस राजपाट को संसार अगर 1 इंच भी छोड़ने के लिए कह दे तो कोई राजी न होगा। 1-1 इंच के लिए भाई भाई का कत्लेआम कर देता है, लेकिन वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की एक आज्ञा पालन के लिए 14 वर्ष हंसकर वनवास की ओर चले गए। वो इतने बड़े त्याग को दिखाया जिसे संसार में कोई दूसरा व्यक्ति दिखा ही नहीं पाया। इसलिए सदियों तक आज राम का नाम लिया जाता है। वही दूसरी ओर महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने भी इसकी चाहना, परमात्मा की तलाश, परमात्मा की खोज यानी सत्य की खोज शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने त्याग ही किया, छोड़कर ही वो परमात्मा तक पहुंचे। इसलिए ये दोनों उदाहरण हमें बताते हैं कि अगर हमें परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, तो बस एक ही रास्ता, एक ही है उपाय है कि हमें भी छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। अब दास ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, आप जंगल चले जाएं। छोड़ने के लिए सत्संग जी, हमारे मन में जो अहंकार है, बस इसी को छोड़ दे तो परमात्मा की प्रेम की राह में हम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो मैं मेरी ही है, यही भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए आप किसी भी
गुरु के पास जाएं या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, अगर परमात्मा प्राप्ति की आपकी इच्छा, आपकी जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा आपकी तभी दूर होगी जब आप अपने आप को मिटाएंगे नहीं। क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा उल्टा मार्ग है। इंसान सोचते हैं भक्ति करके हम कुछ पा लेंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सत्संग जी जो भक्ति कुछ पाने की चाह में करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अपना सब कुछ परमात्मा का समझकर परमात्मा के श्री चरणों में लुटा देता है, वही बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सत्संग जी ये सीखने वाली बात है कि अगर हम परमात्मा के सामने कुछ खड़े होकर मांग रहे हैं तो मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये मांगना हमारा एक सौदा होता है। वहीं दूसरी ओर बिन मांगे यानी जो कुछ परमात्मा ने दे दिया है, अगर हम उसका पहले शुक्रिया अदा करते हैं तो बिन मांगे ही मोती मिल जाता है, बिन मांगे ही मोती मिल जाता है। और इस जिसको भी इस मोती की प्राप्ति बिन मांगे हो जाता है, तो वही दास ने जिस बात से इस वीडियो की शुरुआत की कि खुद को मिटाना पड़ता है तभी कुछ भी हम पा पाते हैं। इसलिए खुद को भक्ति की राह में अगर हम आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये शर्त जरूर याद कर लीजिएगा कि यहाँ पाना नहीं, खुद को मिटाना पड़ता है। और जो खुद को मिटा देते हैं वही युगों युगों तक मानव के दिल पर राज करते हैं। क्योंकि भक्त जब भगवान को चाहता है, उसकी ओर अपने कदम बढ़ाता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरी ओर एक भी कदम सच्चे हृदय से बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़कर उसको ऊपर उठा लेता हूँ। तो बात वही है कि हमें खुद को मिटाना आ जाए, तब ये जीवन में भक्ति का आनंद आने लगेगा।